हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इंटरवल टॉपिक से। फ्रेंड्स, अगर आपको इससे पहले के टॉपिक्स पढ़ने और समझने और उनके नोट्स चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के पिछले जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। मैं DSSS के फोकस करके उसके सिलेबस को फोकस करके सारे टॉपिक वाइज वीडियोज़ में नोट्स कवर कर रही हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इंटरवल। The set of all real numbers lying between two real numbers a and b with a is less than b is called an interval. A and b are called endpoints, infimum and supremum, and as referred as endpoints of any interval. Therefore, infimum of a and supremum of will be b. अब जैसे कि समझने के लिए हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे नंबर्स हैं 1 to 5। अगर हम यहाँ पे इंटरवल ले 1 to 5 का तो वो इस तरीके से बनेगा। ये एक तरीका होता है इंटरवल को लिखने का, जहाँ पे यहाँ पे 1 से लेके 5 तक का इंटरवल हमने लिया है पूरी नंबर लाइन पे। तो इंटरवल लेने का मतलब है कि 1 से लेके 5 तक के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो इसके इंटरवल के अंदर लाई करेंगे। और जो 1 होगा, जैसे a लेस देन b, इट मीन्स 1 विल बी लेस देन 5। ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स, ये 1 और 5 जो हैं ये एंड पॉइंट्स होंगे इस इंटरवल के। इसका इन्फीमम होगा 1 और सुप्रीमम होगा 5। इंटरवल 4 टाइप्स के होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। सो क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल में जैसे कोई सेट है S, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, दिस वन ऐसे बिग ब्रैकेट देन A B। ये वाला जो ब्रैकेट होता है ये क्लोज इंटरवल के लिए होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी इनके बीच में नंबर्स होंगे वो या तो इनसे बड़े, A से बड़े होंगे या फिर A के बराबर होंगे, और B से छोटे होंगे या B से बराबर होंगे। तो इसको यहाँ पे लिखा गया है कि मान लीजिए A और B दोनों किसी सेट में बिलोंग करते हैं, देन सेट S विल बी x जो नंबर है वो इस A से B के अंदर जो कोई भी नंबर हो सकता है उसको हम x बोलेंगे, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, कोई रियल नंबर है जो कि लाई करेगा A से लेके B के बीच में, A से लेके बीच में, यानी कि जो x है वो A भी हो सकता है और वो B भी हो सकता है। ओपन इंटरवल में ये स्मॉल ब्रैकेट आता है, या फिर जो क्लोज ब्रैकेट होता है उसका ही उल्टा जब हम कर देते हैं तो इस तरह लिखा जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है? ओपन इंटरवल में जो A और B पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते सेट S के सभी पॉइंट्स में, लेकिन क्लोज इंटरवल में जो सेट S है इसके सभी पॉइंट्स में A और B भी इंक्लूड होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि ये लेस देन इक्वल टू का साइन भी लगाया, यानी कि A और B जो है वो इसमें इंक्लूड है। लेकिन जब ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो जो कोई भी नंबर होगा वो A और B के बीच का होगा, वो ये दोनों नंबर नहीं हो सकते। तो ये डिफरेंस होता है ओपन एंड क्लोज इंटरवल में। अब आते हैं थर्ड, क्लोज ओपन इंटरवल। तो क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है? S इज इक्वल्स टू या दिस क्लोज ब्रैकेट A एंड B। इसका मतलब ये है A इस इंटरवल में इंक्लूड हो रहा है और B इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं हो रहा है, यानी कि A तो बिलोंग करेगा सेट को, B बिलोंग नहीं करेगा। तो सेट S को हम किस तरह से लिखते हैं? X सच दैट X बिलोंग्स टू R एंड X की वैल्यू होगी A से लेके B तक, जहाँ पे A के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी कि ये A भी हो सकता है। ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होता है? पहले ओपन इधर के साइड A की साइड लेफ्ट साइड में ओपन ब्रैकेट का साइन होता है और राइट साइड में क्लोज ब्रैकेट का साइन होता है। इट मीन्स अब यहाँ पे जो S सेट है उसके इंटरवल में A इंक्लूड नहीं है लेकिन B इसके सेट में इंक्लूड है। ये 4 टाइप्स के इंटरवल जो होते हैं ये हमेशा फाइनाइट होते हैं, इन्हें हम फाइनाइट इंटरवल्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होते हैं? तो इनफाइनाइट इंटरवल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा, A इज इक्वल्स टू A। जो इनफाइनाइट इंटरवल्स होते हैं वो क्या होगा कि दोनों तरफ ही जब इन्फिनिटी तक ये होते हैं रियल नंबर लाइन पे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इनको हम इनफाइनाइट के साइन होते हैं ये। अगर मान लीजिए कोई एक इंटरवल है वो माइनस इनफाइनाइट है, B इनफाइनाइट है, या फिर A माइनस इनफाइनाइट है, B इनफाइनाइट है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है? हमेशा B माइनस A होती है, B माइनस A, सुप्रीमम माइनस इन्फीमम। अच्छा, पहले इनफाइनाइट इंटरवल को मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब होता है जब डिफाइन नहीं होता, जैसे कि मान लो A टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू B, इस तरह के जो इंटरवल्स होते हैं इन्हें हम इनफाइनाइट इंटरवल्स बोलते हैं, जहाँ पे जो एक साइड होती है लेफ्ट साइड या राइट साइड वो डिफाइन नहीं होती। किसी भी इंटरवल की लेंथ हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कोई इंटरवल है AB, इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
जो बड़े वाला नंबर होता है यहाँ पे क्या है, a विल बी लेस देन b है, तो जो बड़ा नंबर होता है उसमें से हम सुप्रीमम में से हम इन्फीमम को माइनस कर देते हैं, तो वो आ जाती है लेंथ ऑफ इंटरवल। एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट बट एवरी इनफाइनाइट सेट इज नॉट एन इंटरवल। हर एक जो इंटरवल होगा इनफाइनाइट सेट हो सकता है, लेकिन हर एक इनफाइनाइट सेट इंटरवल नहीं होगा। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट S है, यहाँ पे एक इंटरवल है 1 to 2 और एक इंटरवल है 3 to 4। जब हम इसका यूनियन करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से देखो, जब ये इंटरवल है 1 to 2, फिर इंटरवल है यहाँ पे 3 to 4, लेकिन यहाँ पे जब हमने यूनियन किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक और 3 से लेके 4 तक तो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है यहाँ बीच वाला ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें। तो हम ये कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरवल है वो तो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन जो इनफाइनाइट सेट है वो इंटरवल नहीं हो सकते, या हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फाई, और जो इस तरीके से हम लिखते हैं फाई को, यानी कि नल सेट को, नल सेट और जो सिंगलटन सेट होते हैं इनको हम ट्राइवियल इंटरवल्स भी कहते हैं। नल सेट को हमेशा ओपन इंटरवल कहा जाता है, लेकिन नल सेट को क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं, बिकॉज नल सेट इज बोथ ओपन सेट एंड क्लोज सेट। बट सिंगलटन सेट जो होता है वो हमेशा क्लोज सेट होता है, क्योंकि सिंगलटन का मतलब क्या है कि वो नंबर उसी नंबर तक है, वो नंबर उसी नंबर तक की लेंथ है, उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। रियल नंबर लाइन इज एन इनफाइनाइट इंटरवल। जो रियल नंबर लाइन होती है वो इनफाइनाइट इंटरवल की होती है। आगे हम बढ़ते हैं नेस्टेड इंटरवल्स प्रॉपर्टी और कॉन्टोर इंटरसेक्शन थ्योरम। ये क्या होती है? नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी या कॉन्टोर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, ये दोनों एक ही होती हैं। इसका मतलब नेस्टेड का जैसे कि मतलब होता है एक के अंदर दूसरा होना, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, अगर हम मान लें कोई नंबर लाइन है तो इसमें क्या है, नंबर्स कैसे चलेंगे, A1 A2 AN, फिर BN B1 B2 B1, इस तरह से चलेंगे ना, A से लेके B तक की है ये है, तो इसके अंदर बहुत सारे और भी सब इंटरवल्स होंगे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ this sequence in is equals to close interval an to bn is a sequence of close intervals। अगर ये कोई sequence है close intervals की जहाँ पे in plus 1 will be less than is subset is equals to in, जहाँ पे in plus 1 यानी कि अगर a1 b1 का एक इंटरवल हो, दूसरा a2 b2 का इंटरवल हो, तो ये जो a2 b2 का इंटरवल होगा ये इस a1 b1 के अंदर ही लाई करेगा, इसलिए जो इंटरवल होगा n plus 1 वो सबसेट होगा i इंटरवल ऑफ n सेट्स का, और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ in इज इक्वल्स टू 0। ये जो लेंथ ऑफ इंटरवल होती है यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, जब n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट होगा। और ये क्या होगा, कोई सिंगलटन सेट। जो सिंगलटन सेट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कितने होती है, 0, क्योंकि वो उसी नंबर से उसी नंबर तक होती है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया A1 A2 B2 का कोई सेट है क्लोज इंटरवल, वो लेस सबसेट होगा A1 B1 का। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, इंटरसेक्शन है n की वैल्यू है 1 से लेके इनफाइनाइट तक in इज ए सिंगलटन सेट, यानी कि हम अगर सभी सेट का, ये क्या है, ये इसी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना ये इन्हीं के प्रूफ है, मतलब इसी को एग्जांपल्स हैं ये। अगर कोई इंटरसेक्शन करें हम सभी सेट्स का तो वो क्या आएगा, वो सिंगलटन आएगा। जैसे कि अगर पहले ये देखो, ये पूरा इंटरवल है A1 से लेके B1 तक, दूसरा है A2 B2, तीसरा इसके अंदर और कोई हो A3 B3, इसके अंदर कोई और हो A4 B4, सबका अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में ये जो बीच वाला नंबर आ जाएगा, मिनिमम नंबर जो बिल्कुल बीच का आ जाएगा वो नंबर आ जाएगा, तो वो क्या बचेगा, लास्ट में सिंगलटन सेट बचेगा। इसमें यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है। वो यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी जो नंबर है इस नंबर लाइन पे, जो कोई भी नंबर होगा a, उसकी वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो an से लेके bn तक के बीच में होगा। तो वही यहाँ पे इसकी यूनिकनेस प्रॉपर्टी में लिखा है, a की वैल्यू जो होती है वो an से लेकर bn तक होगी, जहाँ पे सभी n क्या होते हैं, सभी n कोई नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। उसके बाद इसके थोड़ा सा प्रूफ दे रखा है, इसको आप एक बार देख लेना, क्योंकि DT+V के लिए प्रूफ जो है वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसलिए इनको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन आप नोट्स में इनको देख सकते हैं। नेबरहुड पॉइंट्स ये हम कल की क्लास में करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा ना लंबी करते हुए मैं यहाँ पे अपने वीडियो को रोकती हूँ और
इसी तरह नोट्स पढ़ते रहने के लिए, नीट प्लस की तैयारी करने के लिए, और ये सभी जो चीज़ें हैं ये बाकी सभी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स में भी आती हैं। तो इन्हें पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको और वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।